नमस्कार दोस्तों। कौन है वो 8 भारतीय जिसे कतर ने सुनाई सजा ए मौत? खाड़ी देश में क्या करते थे काम और क्या आरोप है? तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना नौसेना में काम करने वाली पूर्व सैनिकों को कतर ने भारतीय नौसेना के 8 जवानों को मौत की सजा सुनाई। क्या आरोप है? दोस्तों कतर के पूर्व सैनिक पहले नौसेना में काम करते थे। रिटायरमेंट होने के बाद में वह कतर की एक एजेंसी जिसमें वह काम करने निकल गए थे। कंपनी का नाम था दोस्तों ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंट सर्विस के लिए काम कर रहे थे। ये निजी कंपनी कतर के सैन्य बलों को ट्रेनिंग सहित कई सेवाएं देती है। इस मामले में भारतीय नौसैनिकों के अलावा कतर के भी 2 लोग पर केस चल रहा है। इनमें ओपन एयर फोर्स के पूर्व अधिकारी खामिस अल अजीम भी शामिल है, जो इस कंपनी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे। कतर प्रशासन ने अप्रैल में दावा किया था कि ये इजराइल के लिए जासूसी के सबूत के तौर पर पकड़े गए हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से बर्बाद किया गया था। हालांकि इन आरोपों को नौसेना के सिरे के खारिज किया है। इस मामले में भारत सरकार ने दखल दिया था और फिर मई के बाद ही नौसेना से संपर्क करने की परमिशन मिली थी। तब से ही भारत सरकार पूर्व सैनिकों को कानूनी सेवाएं भी दे रही थी। इसके अलावा दूतावास कर्मचारियों की मदद से पूर्ण अफसरों से परिजन बात भी होती रही है। अब एक बार फिर विदेश मंत्रालय की ने पूरी मदद की बात कही है। कतर की अदालत ने फैसला किया है कि कतर की निचली अदालत ने अल दोहरा कंपनी से जुड़े 8 नौसैनिकों के खिलाफ फैसला दिया है। हम मौत की सजा से गहरे सदमे में हैं। विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं और वैसे ही इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। बार फिर विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से मदद की बात कही और कतर की अदालत के फैसले के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें प्रारंभिक जानकारी मिली है कि कतर की निचली अदालत ने अल दौरा कंपनी से जुड़े 8 पूर्व सैनिकों के खिलाफ फैसला सुनाया है। हम मौत की सजा से गहरे सदमे में हैं। विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें परिसरों के सदस्य और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। हम इस मामले में पूर्ण कानूनी और राजनीतिक सहायता प्रदान जारी रखेंगे। इसके अलावा कतर सरकार की सक्षम भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सैनिकों की अल बेल अर्जियों की कई बार खारिज कर चुका है। अब नीचे